अब दुनिया भर में महक रही है भारतीय खाने के जायके की खुशबू। हर किसी के जुबान पर अपने देश के खाने का स्वाद है, या मतलब भारत के खाने का स्वाद है। क्या बात है अमित, आप सुबह सुबह खाने की बात कर रहे हैं। सुबह सुबह खाने की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टेस्ट एटलस ने 100 देशों के बेस्ट कुजीन की लिस्ट जारी की है और जानिए कि इसमें इंडियन फूड 11वें नंबर पर है। मजे की बात तो यह है कि स्वाद के मामले में भारत ने अमेरिका, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। वहीं अगर बेस्ट डेजर्ट की बात करें तो दुनिया के टॉप डेजर्ट्स में रसमलाई का नाम है। यानी भारत के बाहर भी रसमलाई के दीवानों की कोई कमी नहीं है। पूजा, देखिए ज्योत्सना, मिठाई का स्वाद जरूर लें लेकिन सावधान भी रहें, क्योंकि जहां ये रिपोर्ट चेहरे पर मुस्कान लाती है तो वहीं इंग्लैंड में हुई एक स्टडी रोंगटे खड़े कर देती है। अब तक आपने टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन ब्रिटेन के रिसर्चर्स को टाइप 3 डायबिटीज का पता चला है। अमित, बिल्कुल पूजा, ये रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है और ये टाइप 3 कहीं ज्यादा खतरनाक है। डायबिटीज के कॉमन जो साइड इफेक्ट्स हैं उसके अलावा दिमाग इसके मेन टारगेट पर रहता है जो टाइप 3 है, और जिससे रोगी में अल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इसे दिमागी बीमारी भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसके होने की वजह से ही दिमाग में इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स की कमी होने लगती है। दुनिया में पहले ही 50 करोड़ से ज्यादा डायबिटिक हैं, जिनके 2050 तक 78 करोड़ हो जाने का अंदेशा है। अकेले भारत में लगभग 8 करोड़ डायबिटीज और इतने ही प्री डायबिटिक हैं। और तो और शुगर की बीमारी 10 से 14 साल के बच्चों में भी 52% तक बढ़ी है। इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स तो भारत को डायबिटीज की कैपिटल भी कह रहे हैं। और ऐसे में इस घातक टाइप 3 डायबिटीज से बचने के लिए तैयारी अभी से शुरू करनी होगी, क्योंकि कैसे लोग तो समझने को तैयार ही नहीं है और एक दिन में मीठा कितना खाएं इसकी भी जानकारी कई लोगों को अभी तक नहीं पता है। बिल्कुल, आज हर जानकारी भी मिलेगी, डायबिटीज के रोग से मुक्ति भी मिलेगी। बस लोगों को योग गुरु की बताई हर बात माननी होगी। तो स्वामी जी का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि स्वामी जी आज हमें अब टाइप 3 डायबिटीज से भी मुक्ति दिलाने के उपाय बताएंगे। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम अमित जी, आपको भी। ज्योत्सना जो सबकी ज्योति जगा रही हैं, और पूजा की भी अब घर घर पूजा होने लग गई है। अब वो भी मीनाक्षी जी की तरह और ज्योत्सना जी की तरह परम योगिनी हो गई है। देखो, एक तो अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम से दिमाग पर असर नहीं होगा। ये जो टाइप 3 का सबसे बुरा असर हो रहा है, बॉडी के साथ ब्रेन पर भी इसका बुरा असर हो रहा है, नर्वस सिस्टम पर और ज़्यादा बुरा असर हो रहा है। तो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया हो रहा है। और पहले किडनी पर बुरा असर वो तो नोन था ही, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज से रीनोपैथी, रीनल प्रॉब्लम्स, रेटिनोपैथी, रेटिना की प्रॉब्लम्स, न्यूरोपैथी, अंदर की नसनाड़ियों की प्रॉब्लम, गैंग्रीन और अंदर से वीकनेस। अब ये जो टाइप 3 डायबिटीज जिसका पता जो है, माने एक ऐसी डायबिटीज जो ब्रेन को सबसे ज़्यादा डैमेज कर रही है। और मैं तो कहूँगा ये इसके लेवल्स हैं खाली। टाइप 1 सबसे खतरनाक, टाइप 2 थोड़ी उससे कम खतरनाक, और टाइप 3 ये जो है ऐसी कि जो बॉडी के साथ ब्रेन पर भी दुष्प्रभाव पड़ रही है। इसके लिए अनुलोम विलोम जो सब कर रहे हैं यहाँ, और ठीक होकर के बैठे। इधर ये शर्मिला, माता पिता दादा, माने 3 पीढ़ियों से चली आ रही थी शुगर, उसको ब्रेक कर दिया। हाँ, एक बार जोरदार अभिनंदन है। शर्मिला कितनी उम्र की है बेटा? 47 की है। हाँ, तो जी मेरे को 5-6 साल से शुगर था, और शुगर क्या है, मैं तो आपकी पता नहीं क्या क्या था, आप नहीं मिलते तो ना जाने मेरा क्या होता। और शुगर के साथ काफी कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारा। मेरे को माइग्रेन, थायराइड तो मेरे को 8 साल से दवा खा रही थी। पिछली साल आई 1 साल पहले, तो मैंने वो एकदम दवा ना आयुर्वेदिक ली और ना ही वो दवाई कर लिया। हाँ, और लीवर भी मेरा बहुत प्रॉब्लम था। हाँ, ग्रेड 2 था। मतलब मैं क्या कहूँ, कुछ कहने लायक ही नहीं हूँ। चलो शर्मिला जी, इनके पीछे अलका जी, वो ठीक कर लिया। और सबसे बड़ा तो इसको चमत्कार हुआ है। इसको कितने यूनिट ले रहा था बेटा? गुरुजी नमस्कार। हाँ, मैं गुरुजी 160 यूनिट ले रहा था। 160 यूनिट। मैंने भी पहली बार देखा धरती पर ऐसा प्राणी, ऐसा जीवात्मा। 160। और अब कितनी है बेटा? अभी गुरुजी पूरा 0 हो गया। इंसुलिन पूरा 0 हो गया। कितने दिन हो गए? इंसुलिन लेके नहीं लेके 7 दिन हो गए। अब 7 दिन हो गए। जोरदार ताली हो जाए भाई। क्या थे अवयव से? कहाँ से आए हो? मैं गुरुजी गुजरात, ये गुजरात से आया है। जेना भाई और बैठे हमारे, उसने भी ठीक कर ली।
और 160 यूनिट इंसुलिन बंद। और शुगर बंद। कितनी आ रही है? शुगर एकदम नॉर्मल गुरुजी। कितनी? जैसे 78 है बिना खाए 78 बिना खाए, और खाने के और बाद खाने के बाद 110 110 120। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन। आप तो मंडूक आसन करो। हाँ? वैसे अब ये स्वामी बड़ी जी, बात है, ये मंडूक आसन डायबिटीज के लिए रामबाण है। अंगूठा अंदर। जी मेरे भाई। बिल्कुल 7 दिन के अंदर अगर इंसुलिन 0 तक पहुंच गया तो अपने आप में ये चौंकाने वाली बात है, लेकिन योग से और ये आयुर्वेद से सब मुमकिन है। वैसे स्वामी जी, जो ये नई स्टडी आई है इंग्लैंड में, जो स्टडी हुई बहुत चौंकाने वाली, डराने वाली भी, जो हम बता रहे थे कि अब टाइप 1 टाइप 2 के बाद अब टाइप 3 भी एक नया वर्जन आ गया है डायबिटीज का, और ये खतरा और बढ़ गया है। अब ये किस तरह से लोगों को पता लगे कि टाइप 1 हुआ, टाइप 2 हुआ, टाइप 3 हुआ? देखो, अब इसका बिल्कुल सिंपल पहचान है। जो शीर्षासन करेंगे और जो सर्वांगासन करेंगे, उनको ना टाइप 1 के कारण से, टाइप 2, टाइप 3 के कारण से जो ब्रेन पर असर आ रहा है, उसको ब्रेन पर असर को निष्प्रभावी करने के लिए ये शीर्षासन और अनुलोम विलोम सबके लिए मैंने बता ही दिया है। सर्वांगासन और मंडूकासन तो बहुत जरूरी है। जो विवेक कर रहा है 160 यूनिट बंद कर लीजिए, जिससे ये सर्वांगासन ऐसे हाथ लगा करके, बिना हाथ लगाए ऐसे देखो, ऐसे, ये ऐसे। अब देखो, बैठ करके मंडूकासन और लेट करके पवन मुक्तासन, ये दो भी कर ले। चलो बहनों, सब करो, उधर पैर करो, इधर सिर करो, सब मंडूकासन और पवन मुक्तासन। दो में से एक जरूर करना आपको। एक या दो आसन भी कर लिए तो भी उद्धार हो जाएगा, पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसको टाइप 1 नाम दे दिया कि अर्थात अब पेनक्रियाज ज़्यादा खराब हो गया। जितना पेनक्रियाज डैमेज होता है उतने उसके लेवल हो गए। टाइप 1 ये 1 नंबर वाली, सबसे वैसे भी बड़ा 1 नंबर ही है, ये 1 नंबर डायबिटीज है। तो टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट, दवाइयों से काम चल रहा है। टाइप 2 इंसुलिन डिपेंडेंट हो गए, टाइप 1, और फिर इसका असर दिमाग तक पहुंच गया, तब ये टाइप 3। बिल्कुल सिंपल ही इसकी कैटेगरी है। तो ये कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से नहीं होता ये रोग। इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, अर्थात ये पेनक्रियाज के गड़बड़ होने से होता है। अब पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए पवन मुक्तासन कर रहे हैं। लंबा करें, मैं तो इसलिए भी लंबा कर रहा हूँ कि आज ठंड अच्छी है, तो पवन मुक्तासन करने से छाती को ठंड भी नहीं लगती। तो ये कपालभाति के साथ करें, पेनक्रियाज जल्दी एक्टिवेट होगा। पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, एक एक आसन 10-10 मिनट करना है पेनक्रियाज के। अब देखो, अब इसका असर देखो कहाँ कहाँ तक है। पेनक्रियाज ज्यादा एक्टिवेट होगा पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन जब 10-10 मिनट करेंगे। और जब पेनक्रियाज एक्टिवेट हो गया तो बाहर से इंसुलिन की और दवाइयों की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, इससे हमारे बॉडी के सेल्स के रिसेप्टर्स, उसका पूरा स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, पूरा डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, पूरा जो है ना, पूरा ढांचा वो गड़बड़ा जाता है। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये नौकासन जब लंबा करेंगे तो हमारे पेनक्रियाज को रिपेयर करने के साथ साथ हम बॉडी के सारे सेल्स को भी रिपेयर कर देते और रीजुविनेट कर देते हैं। तो पेनक्रियाज पर बुरा असर किया डायबिटीज ने, फिर हमारे बॉडी के सेल्स पर बुरा असर किया, जीन्स क्रोमोसोम्स पर, डीएनए तक कट दिया और फिर अगली पीढ़ी में चली जाती है। इसी को जेनेटिक डायबिटीज कहते हैं जी। अब वो शुगर जब बढ़ी तो किडनी पर लोड बढ़ा तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है, उसमें जो है ब्लड यूरिया बढ़ जाता है, किसी का जो है उसमें प्रोटीन लीकेज होने लगता है, ओवर वर्किंग करनी पड़ती है। ये मेटफॉर्मिन, पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ खाते रहते हैं। स्वामी जी 1000 mg की डोज खा रहे हैं मेरे रामा रामा रामा। 50, 100, 150, 160 इंसुलिन जैसे बता रहे थे अभी हमारे भाई विवेक लगा रहे हैं। तो इससे किडनी पर बुरा असर आता है। अब उसके लिए गोखरू का पानी, जौ का आटा, ट्राइघन, कोरिघन और रिनोग्रिट और पीपल और नीम के पत्तों का रस अप्रतिम है, अप्रतिम। किडनी भी ठीक हो जाती है। आंखों पर बुरा असर आता है, आंखों पर, ये तो बहुत ही खतरनाक है। दो ज्यादा ना कर सके ना, खाली पवन मुक्तासन ही कर ले। एक पवन मुक्तासन और दूसरा ये उत्तान पादासन।
है।